चलाए, चंडीगढ़ में फैक्ट्री लगाए और किसी भी सूबे में आप कोई काम करें, देश की उपलब्धि होगी, देश के लिए अच्छा काम होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो तबका चलाता है उसके बारे में कौन सोचेगा? जो देश की टोटल व्यवस्था में अपना सहयोग देता है उस पर विचार कौन करेगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र भाव में अनुरोध करना चाहता हूं कि आज करिए बड़ा फैसला, आज निर्णय लीजिए सदन में। देश के उन 90% गरीब लोगों के लिए, जिनमें से 5 करोड़ लोग तो मनरेगा की योजना में अपनी रोटी रोजी चलाते हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रवासी भारतीय हो गए हैं, जिनमें बहुत सारे लोग बेचारे मजदूरी करते हैं, भीख मांगते हैं। बहुत आवश्यकता है, बहुत मैं इस बात पर बल देता हूं कि आप एसी फर्स्ट में कुछ बढ़ाना और बढ़ा दीजिए, सेकंड में बढ़ा चाहते और बढ़ा दीजिए। लेकिन जो ये वीकर सेक्शन है, जो गरीब तबका है, मेरा प्रस्ताव है इस सदन के माध्यम से महोदया, कैसे गरीब तबके के सफर को सुगम बनाने के लिए क्या मंत्री जी 25% किराए की कटौती पर विचार करेंगे? क्या इनके किराए में कटौती लाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी करेंगे? मैं समझता हूं कि जरूर करेंगे, ऐसी हम संभावना रखते हैं। मंत्री जी ऐसे ना कहिए, गरीब लोग बहुत नाराज हो जाएंगे ऐसे तो मेरा ये अनुरोध, मेरा शायद मुझे गलत समझ गए जब मैं कुछ आपको वैसे ही इशारा कर रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बाद में जवाब दूंगा, कि सेकंड क्लास और सेकंड स्लीपर के लिए रिजर्वेशन या तत्काल नहीं बढ़ा, डेफिनेटली नहीं बढ़ा, उनके लिए नहीं बढ़ा। कैंसिलेशन, उनके लिए रिजर्वेशन चार्जेस वगैरह नहीं बढ़े। और रिजर्वेशन चार्जेस टोटल जो आप 2.5 करोड़ लोगों की जिक्र कर रहे हैं, उनमें सिर्फ 5% रिजर्वेशन होता है। और आज के दिन जो रिजर्वेशन वगैरह के बढ़ाए हैं वो 5% से भी 15% पे सिर्फ फर्क पड़ता है, बाकी पे वो भी नहीं पड़ता। तो यानी कि 1% लोग है, उनमें से 1%। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन एक घोषणा आपके साथ और कर दीजिए कि गरीबों के लिए किराए में कितने प्रतिशत कटौती का विचार है, या तो अपने बदल करें या भी कह दें। तो कम से कम देश के वो गरीब लोग भी ये महसूस कर लें कि रेल कल भी हमारी थी, रेल आज भी हमारी है। रेल को के लिए लोगों के मन में अपनाहट पैदा हो, मेरा पहला प्रस्ताव। और दूसरा प्रस्ताव महोदया जी आपके माध्यम से, आप थोड़ा संपर्क जल्दी कर दीजिए, कुछ फरमाया, संक्षेप में बोल दीजिए। मैं अपने टाइम के हिसाब से बोलूंगा, मुझे 30 मिनट बोलना है, उसी में खत्म करूंगा। दूसरा प्रस्ताव मेरा माल भाड़े में कमी के लिए मैं अनुरोध करूंगा। महोदय, आज महंगाई के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर माल भाड़े में कोई कटौती नहीं होती तो यकीनन महंगाई की दर साल दर साल बढ़ती रहेगी। खाद्य पदार्थ या जो भी समाज देश में प्रयोग होने वाली चीजें जो भी हैं, उनका यातायात मुख्यतया ट्रेनों के जरिए होता है, माल भाड़े देकर होता है। अगर महंगाई पर कहीं ना कहीं अंकुश लाने का विचार सरकार और माननीय मंत्री जी का है, तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि वो माल भाड़े की कटौती पर भी अगर सदन में आज घोषणा करें तो निश्चित तौर से रेल यात्रियों और देश के उन लोगों में खुशी की बात जाएगी जो लोग आज भी महंगाई की मार से पीड़ित हैं। महोदया, रेल दुर्घटनाएं हमारे देश की रेलों के लिए मैं समझता हूं बहुत बड़ा अभिशाप है। सारा सदन इससे दुखी है, सारा देश इससे दुखी है। मैं आरोप प्रत्यारोप की भाषा में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि सकारात्मक कुछ सुझाव, कुछ अनुरोध मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। और जो मेरे पास प्रमाण है कि दुनिया में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से 15% दुर्घटनाएं अकेले हमारे भारतवर्ष में होती हैं। पिछले 5 वर्षों में 1200 रेल यात्रियों की मौत हुई है। रेल लाइन को पार करते समय 15,000 यात्रियों की मृत्यु हुई है। महोदया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कई बार हम बजट में रखते भी नहीं हैं।
कई बार उस पर हम डिस्कशन भी नहीं करते हैं। एक साल में 15,000 लोग इसलिए मर जाते हैं कि रेल जो कंजेस्टेड एरिया है उसकी रेलवे लाइन की दोनों साइड वॉल नहीं होती है, रेलिंग नहीं होती है, हजारों पशु मर जाते हैं, भैंस गाय मर जाती हैं। लेकिन बजट में मैंने इस बिंदु पर कोई बड़ा प्रावधान नहीं देखा। हाथी भी मरे हैं, गाय भैंस भी मरी हैं, 15,000 साल में लोग भी मरते हैं, शेर भी मरते हैं। तो इस पर कोई बहुत गंभीरता मुझे इस बजट में समझ में महोदय नहीं आई है। इसके अलावा जो बड़ी समस्या है महोदय, रेल दुर्घटनाओं के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है मानव रहित फाटक की कमी की वजह से तकरीबन 40% एक्सीडेंट हमारे उत्तर प्रदेश में भी हुआ, एटा में हुआ, मथुरा में हुआ और भी कई जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बस चपेट में आ गई। 20, 30, 40 लोग एक साथ में मरे। हमारे लखीमपुर में हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, मतलब 40% घटनाएं केवल मानव रहित फाटक की कमी से होती है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में इस पे चर्चा भी की है, इसकी हम सराहना भी करते हैं। लेकिन जो उसमें व्यवस्था मंत्री जी ने देने की कोशिश की है वो हमको समुचित नजर नहीं आता। उच्च तकनीकी का अभी हमें प्रयोग करना बहुत आवश्यक है दुर्घटनाओं को रोकने पर। तो क्या रूस की तरह, चीन की तरह हम लोग अपनी तकनीकी को उच्च करके इन दुर्घटनाओं पर निश्चित तौर से विराम लगाने पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक इस पर भी जरूर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मेरा यह मानना है कि रेलवे कुप्रबंधन की वजह से भी हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। महोदय, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2010-2011 में मैंने रेलवे विभाग को कुप्रबंधन की वजह से हुई हानि का एक अनुमान निकाला है। माननीय मंत्री जी, 949 करोड़ 1,19,770 रुपए एक वर्ष में रेल विभाग की हानि दुर्घटनाओं के जरिए, रेल आगजनी के जरिए, रेल की संपत्ति पर अवैध कब्जों के जरिए, बिना टिकट यात्रियों के जरिए, जो भी माध्यम है, तकरीबन 950 करोड़ रुपए की हानि रेलवे विभाग को एक वर्ष में होती है। महोदय, अगर 5 साल का हम एक हिसाब जोड़ के देखें तो यकीनन हमारे रेल बजट का 1/3 धन जो है वो रेलवे की दुर्घटनाओं और नुकसान में खर्च हो रहा है। हम चिंतित हैं इसके लिए, सदन भी चिंतित है, ये देश भी चिंतित है। माननीय मंत्री जी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, इस पर अपनी राय देना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई घाटे की बात दिखा के, नुकसान की बात दिखा के कोई अपने आप को प्रचारित करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की संपत्ति का यह बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्या इस नुकसान को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी की भविष्य में ठोस रणनीति क्या होगी, इस पर भी अगर विचार किया जाए। और मेरा यह मानना है, मेरा यह विचार है कि मानव रहित फाटक की व्यवस्था, रेलवे लाइन के दोनों तरफ वॉल या रेलिंग की व्यवस्था, और दूसरा जो बाकी कई बार छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े होते हैं, रेलों में आगजनी होती है, अगर संवेदनशीलता के साथ हम इस सारे नुकसान को बचाने की कोशिश करें तो एक साल में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का लाभ रेलवे विभाग को इस नुकसान से बचाकर भी हम लोग अर्जित कर सकते हैं। तो इस पर भी विचार की आवश्यकता है। सफाई और सुरक्षा महोदय बहुत बड़ा मुद्दा है आज रेलों में। माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि पिछली बार हम दिल्ली से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, रात को 2:30 बजे हमें उठाया अटेंडेंट ने, सब अपना सामान चेक कर लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ कि साहब कुछ चोर घुस आए हैं। 2:30 बजे ऐसी फटका डिब्बा खुटकाया जाता है कि गेट कहीं खुला तो नहीं रह गया। इस तरह की अभी बात
ट्रेनों में देखने के लिए मिलती हैं कि चोरी भी बढ़ती है, कई बार छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती हैं और कई तरह के नुकसान की चीजें भी होती हैं। तो हमें रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमें रेलवे भर्ती पर और ज्यादा विस्तार से आगे बढ़ना पड़ेगा। और महोदय, आज महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात सदन में और देश में बड़े पैमाने पर उठाई जा रही है, लेकिन रेल विभाग में क्या माननीय मंत्री जी पुलिस कर्मियों के तौर पर क्या महिलाओं की भर्ती भी अनुपातिक तौर से करने पर विचार करेंगे, ताकि महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को भी रोकने पर विचार किया जा सके? तो यकीनन रेल विभाग की सुरक्षा रेल विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए पूरा देश भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। तो कृपया पूर्वक इस पर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, सफाई अमूमन हमने तमाम ट्रेन्स में देखा है, बाथरूम में जाते हैं स्मेल बहुत होती है, सफाई कर्मी से बात करते हैं तो वो बेचारा हाथ से उसको साफ करता है, कई बार गिलानी भी देखकर होती है। तो क्या ये सफाई व्यवस्था के ट्रेंड को हम बदल नहीं सकते हैं? अभी आज सदन में चर्चा हो रही थी, सर पे मैला ढोने के बारे में हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि यह व्यवस्था देश में ठीक नहीं है और एक खास तबके के लोग बेचारे अभी तक इस व्यवस्था को करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा के साथ साथ क्या सफाई व्यवस्था में कोई उच्च तकनीकी का प्रयोग करके यह हाथ से सफाई करने वाली व्यवस्था पर कोई विराम लगाने की कोई योजना माननीय मंत्री जी उस पर कोई विचार करेंगे? यकीनन यह बहुत छोटा सा मुद्दा है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समस्या बड़ी है। इसमें कोई बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट नहीं चाहिए, थोड़ी सी इच्छा शक्ति से हम इन कुछ कुप्रबंधन को हम बेहतर कर सकते हैं। और महोदय, मैं अपनी बात को नजदीक लाते हुए माननीय मंत्री जी से कुछ अनुरोध, कुछ बात कहना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, देश के संविधान के आधार पर SC, ST, OBC के लोगों को रिजर्वेशन नौकरियों में, सियासत में और तमाम जगह पर देने की बात पूरे देश में चली। अभी आपके द्वारा बजट में 1,52,000 रेल कर्मियों की भर्ती का ऐलान बजट में किया गया। मैं प्रशंसा करता हूं इसकी, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं इसके लिए कि कम से कम आपने रेल सुधार के लिए 1,52,000 पुलिस रेल कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया। लेकिन बजट में कहीं भी यह चीज हमें देखने के लिए नहीं मिली कि इसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी आप कैसे और कितनी लागू करेंगे। माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर प्रत्युत्तर देंगे तो कृपया पूर्वक आरक्षण की व्यवस्था पर भी वो स्पष्टीकरण देकर उस बड़े तबके की जिज्ञासा को शांत करेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में आस्था रखता है। दूसरी बात महोदया, रेल विभाग में अभी कितना बैकलॉग बाकी है? क्या माननीय मंत्री जी उस पर विचार करके उसका सर्वेक्षण करा के उसका पता लगाएंगे? और जो बैकलॉग रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है, क्या उसको भी पूरा करने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे? इसके अलावा महोदया, भीख मांगने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे मिल जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस भीख मांगने की प्रवृत्ति को समाप्त करके क्या उन भिखारियों को रोजगार से जोड़कर आप इस व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार करेंगे? इसके अलावा महोदया, रेल विभाग के आय को बढ़ाने का एक विचार, एक सुझाव में माननीय मंत्री जी आपको विनम्रता से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और तमाम एयर सिस्टम करोड़ों रुपया उससे कमाता है, 7,500 प्लेटफॉर्म है। मेरा सुझाव है, मेरा मशवरा है कि इन 7,500 प्लेटफॉर्म पर आप होटल बनाइए, आप रेस्टोरेंट बनाइए, ओपन मार्केट बनाइए, शॉपिंग मॉल बनाइए और उसके जरिए से आप 10,000 करोड़ रुपए की आय रेलवे विभाग को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे रेलवे विभाग को बहुत बड़ी आय का जरिया
उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा महोदय कुछ अपने साथियों के कुछ अपने छोटे मोटे वो सुझाव मैं आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं, जिनके ऊपर माननीय मंत्री जी को अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू के हिसाब से देश का एक प्रमुख स्थान है, लेकिन पश्चिमी यूपी के रेल विभाग के बारे में बड़ी उपलब्धियां, बड़ी घोषणा रेल बजट में नहीं मिल सकी है। माननीय मंत्री जी, गाजियाबाद मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, होम सिटी है, औद्योगिक क्षेत्र है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गाजियाबाद औद्योगिक नगरी में क्या कोच निर्माण इकाई लगाने पर आपकी कोई सहमति और विचार होगा? यदि ऐसा होता है तो पूरे प्रदेश की ओर से मैं बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात महोदय, गाजियाबाद के पुराना रेलवे स्टेशन में बहुत साल से लिख रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए भी स्टेप के जरिए जाना होता है। बीमार विकलांग व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं पहुंच पाता। उच्चीकरण की बात हमने कई बार लिखी है, लॉन्च की बात हमने लिखी है, लेकिन प्रगतिशील नहीं हो पाई है। तो मैं ये लिखित में भी आपको सुझाव प्रस्तुत कर दूंगा। तो क्या माननीय मंत्री जी, गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन को उच्चीकरण करके तमाम सुविधाएं देने का आप विचार करेंगे? और नेक्स्ट महोदया, हस्तिनापुर, जहां पर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी गई थी, महाभारत का प्रमुख एक जगह है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हम हापुड़ से जाएं, गाजियाबाद से जाएं, घर से कहीं से भी जाएं, कोई ट्रेन नहीं है, कोई रेलवे लाइन नहीं है, लोग उपेक्षित हैं, आंदोलित हैं। मेरा यह सुझाव है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हापुड़, सरावनी, किठौर, बवाना होते हुए हस्तिनापुर से बिजनौर के लिए कृपा पूर्वक एक रेलवे लाइन बनाने का आप माननीय मंत्री जी क्या घोषणा करेंगे? इसके अलावा गाजियाबाद में रेलवे पुलों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, हमने कई बार उस पर लिखा। NHFY के भी रेल के रोड्स हैं और तमाम तरह के पुल हैं, लेकिन जहां पर रेलवे विभाग का पोर्शन है वह पुल का निर्माण अभी नहीं हो पा रहा, जाम की स्थिति रहती है। तो क्या उस पर भी माननीय मंत्री जी अपना कोई विचार करेंगे? इसके अलावा महोदया, बरेली से ऊना जाने वाली ट्रेन में हिमाचल प्रदेश के लिए, ऊना के लिए एक ट्रेन जाती है माननीय मंत्री जी, लेकिन उसमें एसी फर्स्ट नहीं है। और मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को जाने वाले किसी भी ट्रेन में एसी फर्स्ट है ही नहीं। तो क्या ना माननीय मंत्री जी इस पे विचार करेंगे? इसके अलावा पठानकोट से धर्मशाला होते हुए मंडी शिमला तक नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लेंगे। चंडीगढ़ से शिमला कोई रेलवे लाइन नहीं है, छोटी है, तो इस पे विचार करेंगे। उत्तर, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं प्लीज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दोनों रेलवे लाइन, मुरादाबाद से हरिद्वार व मुरादाबाद से दिल्ली पर ओवर ब्रिज बनाने की बहुत बड़ी मांग है। लखनऊ से कई गाड़ियां वाया मुरादाबाद, लक्सर, बिजनौर, रुड़की, सहारनपुर होते हुए चंडीगढ़, पंजाब आती जाती हैं। इनमें से कोई भी एक गाड़ी वाया मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए पंजाब, चंडीगढ़ अप डाउन करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे। गाड़ी नंबर 1069 तुलसी एक्सप्रेस इलाहाबाद से बंबई लोकमान्य तिलक वाया बांदा झांसी हफ्ते में केवल 2 दिन जाती है। माननीय मंत्री जी, क्या इसको 7 दिन चलाने पर आप विचार करेंगे? महोदया, ये कुछ महत्वपूर्ण और छोटे बजट की योजनाएं मैंने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ से मुतालिक रखी है, इस उम्मीद के साथ आपके संरक्षण मिलेगा और माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पे सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। और मुझे इस बात का भरोसा है कि खास तौर से रेलवे विभाग की आय को बढ़ाने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके किराए में कटौती के लिए और जो कुछ भी और रेल विभाग में संभव हो सकता है, वो सब अच्छे कामों पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। आपने मुझे समय दिया, माननीय मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए साथ हाँ की है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद